Today we will discuss the question answers of the heart of the tree. हार्ट ऑफ द ट्री का क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे अच्छे से। और अगर आप लोग चैप्टर को मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं इस बुक के सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट सेज दैट प्लांटिंग अ ट्री विल लीड टू मैनी थिंग्स, नेम सम ऑफ देम। कोई भी ट्री को प्लांट करने से बहुत सारे चीज़ होता है, वो क्या क्या है वो सबको नाम बताना है। According to the poet, when we plant a tree, then we also plant a friend of sun and sky. जब हम लोग ट्री प्लांट करते हैं तो हम लोग एक फ्रेंड को प्लांट करते हैं। किसका फ्रेंड? सन और स्काई का। मतलब ट्री जो है वो सन और स्काई का फ्रेंड है। अ हाउस फॉर बर्ड्स, बर्ड्स के लिए हम लोग हाउस क्रिएट कर देते हैं, हाउस बना देते हैं। क्यों? जब ट्री हम लोग प्लांट करते हैं तो वो ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स अपना हाउस बना सकते हैं। वी गेट फ्रेश एयर, हम लोगों को फ्रेश एयर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। वुड, हम लोगों को लकड़ियाँ मिलती है। रेन बाय प्लांटिंग ट्रीज, और हम लोगों को रेन भी मिलता है क्योंकि ट्रीज जो होते हैं वो क्लाउड को, बादल को अट्रैक्ट करते हैं, तो रेन होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएट रिलेट प्लांटिंग अ ट्री विथ अ बर्ड सॉन्ग। तो पोएट जो हैं वो कैसे रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को समानता कैसे दिखा रहे हैं कि एक प्लांट को लगाना और बर्ड के सॉन्ग को। प्लांटिंग अ ट्री प्रोवाइड्स हाउसेज टू द बर्ड्स एंड द बर्ड्स स्टे हैप्पीली देयर एंड सिंग्स ब्यूटीफुली। तो प्लांट, जब हम लोग प्लांट करते हैं कोई ट्री को तो हम लोग बर्ड्स के लिए एक हाउस को प्लांट कर रहे हैं, एक हाउस बना रहे हैं, और उस हाउस में मतलब ट्री में बर्ड्स खुशी खुशी रहते हैं और सिंग करते हैं और गीत गाते हैं। तो इस तरह से प्लांटिंग अ ट्री और सिंगिंग ऑफ अ बर्ड जो है वो रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट इफेक्ट्स डज द एक्ट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री हैव ऑन द पर्सन्स नेबरहुड। जब हम लोग प्लांट करते हैं कोई ट्री को तो नेबरहुड पर्सन्स पे, उस पर्सन के नेबरहुड पे, उस पर्सन के आस पड़ोस पे क्या प्रभाव पड़ता है। When a person plants a tree, then not only he benefited from that, but his neighbors also gets many benefits like cool air, shade, rain, wood and a better environment. तो जब आप प्लांट करते हैं कोई ट्री को तो सिर्फ आपको ही बेनिफिट नहीं मिलता है, आपके जो नेबर हैं, आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनको भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे उनको कूल हवा मिलता है, ठंडा हवा मिलता है, उनको छाँव मिलता है पेड़ से, उनको बारिश मिलता है, वुड मिलता है, लकड़ी, और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। वाई डज द पोएट रेफर टू अ ट्री एज अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है कि पोएट ने एक ट्री को सन और स्काई का फ्रेंड क्यों रेफर किया, फ्रेंड क्यों कहा है। ट्रीज नीड द लाइट ऑफ द सन टू मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग ये जानते हैं कि ट्रीज जो है अपना फूड बनाते हैं, एक प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो उस प्रोसेस को करने के लिए ट्री को लाइट और सनलाइट का ज़रूरत होता है, सूरज की रोशनी का ज़रूरत होता है, उसके बिना वो खाना नहीं बना सकते। तो इसका मतलब सूरज जो है वो ट्री का दोस्त है। इट नीड्स द स्काई, मतलब स्पेस, जगह चाहिए, टू स्प्रेड इट्स ब्रांचेस। ट्री को जगह चाहिए अपने अपने टहनियों को, अपने जो डाल है, अपना जो ट्रीज़ का जो ब्रांचेज है उसको फैलाने के लिए। तो फैलाने कहाँ फैलाएंगे, वो स्काई में फैलाएंगे, स्पेस में फैलाएंगे। ट्रीज़ क्लीन एंड प्यूरीफाई द एयर एंड कूल द ब्रिजेस। ट्री क्या करते हैं हवा को प्यूरीफाई करते हैं, साफ़ सुथरा कर देते हैं, और कूल कूल ब्रिजेस प्रोवाइड करते हैं, ठंडी हवा। इन दिस वे ट्रीज, सन एंड स्काई हेल्प ईच अदर लाइक अ फ्रेंड। इस तरह से ट्री, सन और स्काई एक दूसरे का हेल्प करते हैं और आपस में दोस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइन डज द पोएट रिपीट इन ऑल थ्री स्टैंजर्स ऑफ द पोएम। कौन सा लाइन पोएट ने बार बार रिपीट किया है। द पोएट रिपीट्स व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री इन ऑल थ्री स्टैंजर्स। नेक्स्ट है A3। A3 में कुछ लाइंस दिए हुए हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। तो लाइन को आप बुक से देख करके पूरा करेंगे, मैंने डॉट 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 दिया है। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट्स हेरिटेज। हु इज़ ही बीइंग रेफर्ड हियर। यहाँ पे ही किसको कहा जा रहा है, ही इज़ रेफर्ड टू द पर्सन हु प्लांट्स अ ट्री। ये ही जो है उस पर्सन को रेफर करता है जो
ट्री को लगाता है। व्हाट इज़ हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज? हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज क्या है? मैंने ये चैप्टर, ये पोएम को पढ़ाने के समय अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में विजिट करके या डिस्क्रिप्शन में विजिट करके, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। All the things like fresh air, cool shade, wood, tender rain, forest, etc., which we get from trees, are the harvest of a coming age. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय अनबॉर्न आइज? अनबॉर्न आइज मतलब ऐसे आइज जिनका जन्म नहीं हुआ है। मतलब यहाँ आइज कहने से मतलब आइज नहीं है, यहाँ पे कमिंग जनरेशन को कह रहे हैं। जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको अनबॉर्न आइज कहा गया है। अनबॉर्न आइज मीन्स द कमिंग जनरेशन चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इन द हॉलो डॉट 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 हु प्लांट्स अ ट्री? इस क्वेश्चन को आप पूरा कर लेंगे बुक से। इस पे क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड मीन? अ पर्सन हु प्लांट्स अ ट्री होल्ड्स अ लिटिल सैपलिंग और अ सीड इन द palm ऑफ हिज हैंड विच ग्रोज इन टू अनदर ट्री एंड देन फॉरेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? एक पर्सन जो है, एक आदमी जो है, एक इंसान जो है, वो ट्री को अपने हाथ में होल्ड करता है, अपने हाथ में लेता है जब वो एक सैपलिंग होता है। सैपलिंग मतलब एक छोटा सा पौधा। एक छोटा सा पौधा जब होता है वो, तो उसको सैपलिंग कहा जाता है। और सीड, उसके जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, वो अपने हाथ में लेता है, फिर उसको ग्रो करता है, उसको लगाता है, तब जा कर के वो ट्री बनता है और फिर फॉरेस्ट बन जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज ही होल्ड? उसने क्या होल्ड करता है? ही होल्ड्स अ सीड और अ लिटिल सैपलिंग। वो अपने हाथ में क्या होल्ड करता है? एक सीड को, एक बीज को, या प्लांट के छोटे छोटे पौधे को अपने हाथों में। विच मीन्स ही होल्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। और वही सीड, वही छोटा प्लांट एक दिन बड़ा हो जाता है और कंट्री के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द एक्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज कंट्रीब्यूट टू अ नेशंस ग्रोथ? एक देश का ग्रोथ में, एक देश को आगे बढ़ाने में ट्रीज का कैसे रोल है? यस, द एक्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज कंट्रीब्यूट टू अ नेशंस ग्रोथ बिकॉज trees are essential for the maintenance of ecological balance. They not only provide shelter to the birds but also provides oxygen which is essential for life on earth. Trees cause rain to fall and provide us food and material for shelter and clothing also. Without trees, the world will turn into a desert and life will become impossible. So, we should plant trees. तो ट्रीज लगाने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं और ये हमारे देश को इस तरह से हेल्प करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आप यहाँ पे देखें। नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर में पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे? पोएट इस पोएम से क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है? द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट, ये जो सी में ऊपर जो आंसर आप सी में लिखे हैं, यही आंसर यहाँ पे होगा। ये जो आंसर है, पोएट क्या मैसेज देना चाहता है? एक ट्री जो है वो अपने देश को कैसे मदद करता है, कैसे हेल्प करता है? द एक्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज कंट्रीब्यूट टू अ नेशंस ग्रोथ। एक नेशन को आगे बढ़ाने में, एक देश को आगे बढ़ाने में ट्री जो है मदद करता है। कैसे? क्योंकि ये जो ट्री है ये बहुत ज़रूरी होता है मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। हमारा जो वातावरण है इसको सही से रखने के लिए ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। दे नॉट ओनली प्रोवाइड शेल्टर, ये सिर्फ बर्ड्स को घर नहीं देते हैं बल्कि ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, हम इंसानों को। और ये जो अर्थ पे लाइफ है, हम लोग ज़िंदा हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन के वजह से। तो ऑक्सीजन जो है हमें ट्रीज़ और प्लांट से ही मिलता है। और ट्रीज़ जो है क्लाउड को अट्रैक्ट करते हैं और ट्रीज़ के वजह से ही बारिश भी होता है। फिर ट्री हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, फिर मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसको यूज़ करके, वुड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, ये सब यूज़ करके हम लोग घर बनाते हैं, शेल्टर बनाते हैं। और हम लोगों को जो कपड़े मिलते हैं, कपड़े भी उन प्रोडक्ट से बनते हैं, वो सारे प्रोडक्ट हमें ट्रीज़ से मिलते हैं। तो मतलब ट्रीज़ जो है हमें इतने सारे प्रोडक्ट्स देते हैं। बिना ट्री के ये दुनिया जो है एक डेजर्ट, एक मरुभूमि बन जाएगा। मतलब डेजर्ट का मतलब जहाँ सिर्फ सैंड ही सैंड होता है, बालू ही बालू होता है। और लाइफ विल बिकम इम्पॉसिबल, और लाइफ इम्पॉसिबल हो जाता है, हम लोग जी नहीं पाएंगे। सो वी शुड प्लांट ट्रीज। तो यही वाला आंसर जो है A4 थिंक एंड आंसर का क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर होगा। मैंने सेम इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को याद करने में अच्छा होगा, हेल्प होगा और इजी भी पड़ेगा।
तो एक बार आप याद कर लेंगे तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थिंक एंड आंसर का सेकंड क्वेश्चन जो है उसका क्वेश्चन आप बुक से देख लेंगे। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्ट आंसर किया है। द पोएट स्टेट्स दैट प्लांटिंग अ ट्री विल हैव मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स इन द फ्यूचर। हम लोग जब प्लांट करते हैं ट्री को तो हमें फ्यूचर में बहुत सारे हेल्प मिलते हैं, फ्यूचर में बहुत सारे इफ़ेक्ट हमें लाइफ में देखने को मिलता है। यस, आई एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, मैं इससे एग्री हूँ। बिकॉज ऑल द थिंग्स लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, वुड्स, मटेरियल्स फॉर शेल्टर एंड क्लोथिंग, फ्रेश एयर, कूल शेड्स एट्सेट्रा विच वी गेट फ्रॉम ट्रीज, आवर फ्यूचर जनरेशन विल ऑल्सो गेट द सेम। जो कुछ भी हम ट्री से पाते हैं, ट्री हमको जो कुछ भी देता है, वो सारे चीज़ हमारे फ्यूचर में आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले जो जनरेशन है, उनको भी मिलेगा। तो ट्रीज़ इसलिए ज़रूरी हो जाता है। आज हम ट्री को प्लांट करेंगे तभी तो आने वाले जो जनरेशन है उनको मिलेंगे। हमारे ग्रैंडफादर, हमारे फोर ग्रैंडफादर, उनके भी पुराने जो ग्रैंडफादर हैं वो लोग ट्रीज़ को प्लांट किए हैं, तभी तो हम लोगों को आज बेनिफिट मिल रहा है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग अगर ट्री को प्लांट करेंगे तो हमारे आने वाले जनरेशन्स को भी बेनिफिट मिलेगा। द बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन विल गेट शेल्टर फ्रॉम दीज ट्रीज। और आने वाले जो जनरेशन है बर्ड्स और एनिमल्स के, उनको भी शेल्टर मिलेगा। शेल्टर मतलब घर मिलेगा, है ना, इन पेड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन आप बुक से देख लेंगे, आंसर मैंने डायरेक्टली किया है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ट्रीज एंड फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्री को कट करना, फॉरेस्ट को कट करना, ख़त्म करना, इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और आप जब ट्री को लगाते हैं, बहुत सारे ट्री प्लांट करते हैं, तो उसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। इट इज़, तो डिफॉरेस्टेशन के बारे में यहाँ दिया है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इन्वायरमेंटल इशूज़ दैट द वर्ल्ड फेसेज टुडे। आज जो दुनिया एक प्रॉब्लम को झेल रही है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो डिफॉरेस्टेशन है। सारे पेड़ का कटाई किया जा रहा है, क्योंकि आज ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अपने नीड को, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए मनुष्य जो हैं वो पेड़ों को काट रहे हैं। लकड़ी उनको चाहिए, उनको खाली ज़मीन चाहिए, वो फ्लैट बनाएंगे, घर बनाएंगे, कंपनीज बनाएंगे। इसलिए डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफॉरेस्टेशन आर एज फॉलोज। मैंने पॉइंट वाइज दिया है ताकि आपको लर्न करने में ईजी हो। अगर पेड़ का कटाई हो जाएगा तो क्या होगा? लैक ऑफ रेनफॉल। लैक ऑफ रेनफॉल मतलब बारिश का कमी हो जाएगा। लैक ऑफ फ्रेश एयर एंड ऑक्सीजन, फ्रेश एयर और ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। लैक मतलब कमी। लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स एट्सेट्रा। और जो हमारे बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनका जो घर है, हैबिटेट है, वो घर ख़त्म हो जाएगा। वी कैन टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। हम लोग ये सारे कुछ स्टेप्स ले सकते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए। वी शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल एंड चिल्ड्रंस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट। हम लोगों को लोगों के बीच ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि ट्रीज़ का जो बेनिफिट है, फॉरेस्ट का जो बेनिफिट है वो कितना ज़्यादा है। वी शुड इनकरेज आवर चिल्ड्रन टू प्लांट एटलीस्ट वन ट्री। हम लोग को अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि कम से कम आप बच्चे एक प्लांट तो ज़रूर लगाएं। इसके बाद वैल्यूएट आंसर है। वैल्यूएट आंसर जो है, इसका क्वेश्चन आप बुक से देख लेंगे, मैंने आंसर डायरेक्टली लिखा है। Yes, it is our civic duty to ensure that there are plenty of trees in our neighborhoods and localities and that they are well maintained. We can perform this duty by the following ways. हम लोग ट्रीज़ को कैसे मेंटेन कर पाएंगे अपने लोकेलिटीज़ में, वो तरीका मैंने लिखा है। वी शुड हैव मीटिंग्स इन आवर सोसाइटीज़ एंड लोकेलिटीज़ ऑन द टॉपिक ऑफ प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़ एंड देयर मेंटेनेंस। हम लोगों को रेगुलरली सोसाइटी में मीटिंग करने चाहिए कि हम लोगों को प्लांटिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड एलोकेट ड्यूटी टू एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी टर्न बाय टर्न टू लुक आफ्टर द प्लांट्स। हम लोगों को एक दूसरे को ड्यूटी लगा लेना चाहिए कि आज तुम प्लांट्स का देखभाल करोगे, कल तुम देखभाल करोगे, परसों तुम करोगे। इस तरह से टर्न बाय टर्न, तो किसी के ऊपर बोझ भी नहीं आएगा और प्लांट्स का जो देखभाल भी हो जाएगा। वी शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रंस रिगार्डिंग प्लांटिंग ए ट्री। हम लोग, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि ट्री प्लांटिंग जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वी शुड सेलिब्रेट वन महोत्सव। हम लोगों को वन महोत्सव सेलिब्रेट करना चाहिए।
एंड ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स फॉर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। वन महोत्सव जो है वो प्लांटिंग के लेकर के ही एक महोत्सव है, इंडिया में मनाया जाता है, जिसमें हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करें। इसके बाद हम लोग एलिट्रेशन पढ़ेंगे और पर्सोनिफिकेशन पढ़ेंगे, जो आपके बुक में है, एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है ये आप लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा। इन हर्ज्ड एंड हैप्पी ट्वीलाइट हर्ड द ट्रेबल ऑफ हेवेंस हार्मनी। ये जो एक ही लाइन में बार बार एच का रिपीटेशन हुआ है, एच से स्टार्टेड वर्ड बार बार रिपीटेड हुआ है, तो जब इस तरह से एक ही लेटर का, एच लेटर का बार बार रिपीटेशन जब हो रहा है, एक ही लेटर का बार बार रिपीटेशन जब होता है, तो इसको एलिट्रेशन कहते हैं। और हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एलिट्रेशन का डेफिनेशन है, एलिट्रेशन इज द यूज ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर। सामने सामने एक ही सेंटेंस में जो वर्ड्स है, अगर उनके लेटर्स, पहला लेटर जो सेम है, तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन। तो जब कोई नॉन लिविंग थिंग को हम लोग एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, एज अ पर्सन दिखाते हैं, तब पर्सोनिफिकेशन होता है। इन दिस लाइन, ये जो लाइन है, ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। तो हम लोग ये इसमें पढ़ें इस पोएम में कि वो जो है प्लांट करने वाला, वो एक ट्री को प्लांट करता है जो सन और स्काई का फ्रेंड होता है। तो बताओ, सन और स्काई का फ्रेंड कोई रियली में हो सकता है क्या? ना ही सन आ सकता है, ना ही स्काई आ सकता है, ये लोग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, है ना। तो प्लांट इसका फ्रेंड तो वैसे रियली में तो कभी हो नहीं सकता। फ्रेंड कौन बनाते हैं? इंसान बनाते हैं, पर्सन बनाता है, तो ये फ्रेंड कैसे बना सकता है? लेकिन पोएट के अकॉर्डिंग वो पोएम में उसका फ्रेंड है। पोएट जो है उसको पर्सोनिफाई किया ट्री को कि ये सन और स्काई का फ्रेंड है, तो ऐसे केस में इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन मीन्स गिविंग ह्यूमन फीलिंग्स और क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स। एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग जो फ्रेंड नहीं बना सकते हैं, उनको ह्यूमन फीलिंग की तरह ट्रीट किया गया और कहा गया ह्यूमन के जैसा वो फ्रेंड्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।